हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। हम क्लास 11th का चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं और आज का टॉपिक है कल्चर एंड सेल्फ। बेसिकली हम यहाँ पे ये पढ़ेंगे कि हमारा जो सेल्फ है वो कल्चर के ऊपर कैसे बेस्ड होता है, कल्चर का क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है सेल्फ डेवलपमेंट में। तो यहाँ पे देखो एक लाइन जो लिखी हुई है, दैट analysis of self carried out in Indian culture context reveals a number of important features that are distinct from those found in the western cultural context। इस लाइन का क्या मतलब है? ये कह रहे हैं कि हम ये देखते हैं जब भी हम कुछ चीज़ें सेल्फ के बारे में जो स्टडीज़ हैं या जो भी फीचर्स हैं इम्पोर्टेंट वो रिवील हुए हैं, जिससे ये पता चला है कि जो इंडियन कल्चर में जो सेल्फ का कॉन्सेप्ट है ना, उसमें बहुत चीज़ें अलग हैं एज कम्पेयर टू वेस्टर्न कल्चर। मतलब यहाँ पे जो लोगों का सेल्फ कॉन्सेप्ट है अपने बारे में वो बहुत अलग है एज कम्पेयर टू जो लोगों का सेल्फ कॉन्सेप्ट है वेस्टर्न कल्चर में। और दोनों के अंदर जो फीचर्स हैं वो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा डिस्टिंक्ट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन बिटवीन इंडियन एंड वेस्टर्न व्यू इज द वे द बाउंड्री इज ड्रॉन बिटवीन द सेल्फ एंड अदर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि अपने सेल्फ और दूसरों के बीच में एक बाउंड्री जो होती है वो इंडियन कंटेक्स्ट में और वेस्टर्न कंटेक्स्ट में बहुत अलग है। ठीक है, तो ये जो बाउंड्री कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ पे बाउंड्री वो आप उसको समझो कि क्या मतलब है इसका। वो कह रहे हैं एक जो बाउंड्री होती है ना हमारी अपने पर्सनल सेल्फ पे और दूसरों के बीच में, वो उसका एक कॉन्सेप्ट इंडियन कल्चर में और बाहर के कल्चर में बहुत अलग है। वो क्या है? इन वेस्टर्न व्यू दिस बाउंड्री अपीयर्स टू बी रिलेटिवली फिक्स्ड बाउंड्री है। अगर हम वेस्टर्न व्यू की बात करें, वेस्टर्न कंट्रीज में जो लोग होते हैं उनका ना सेल्फ और दूसरों के बीच में एक बाउंड्री है। मतलब उनको एक पर्सनल स्पेस चाहिए होती है जिसके आगे वो किसी को आने नहीं देते। उनका जो सेल्फ है, सेल्फ इमेज है, सेल्फ कॉन्सेप्ट है, और जो दूसरे लोग हैं उसको वो ओवरलैप नहीं होने देते। उनको लगता है कि दूसरों की जगह वहीं तक है और इससे आगे मैं हूँ, तो मैं उसमें दूसरों को जगह नहीं दूंगा। एक बाउंड्री फिक्स्ड है। इंडियन कंटेक्स्ट में क्या होता है? इन एन इंडियन व्यू ऑफ सेल्फ ऑन द अदर हैंड इज करेक्टराइज बाय द शिफ्टिंग नेचर ऑफ दिस बाउंड्री। अब इंडियन कंटेक्स्ट में ये बड़ा फ्लेक्सिबल है। कई बार तो हम दूसरों को अपने पर्सनल स्पेस में भी ले आते हैं, अपने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लग जाते हैं दूसरे लोगों को, तो हमारी सेल्फ की बाउंड्री उनके बीच में ख़त्म हो जाती है। और कई बार हम किसी किसी से बहुत ही डिस्टेंस मेंटेन करके चलते हैं, अपने सेल्फ को ज़्यादा आगे रखते हैं, तो वहाँ पे हमारी बाउंड्री बहुत रिजिड रहती है। तो यहाँ पे क्या है, बाउंड्रीज बहुत फ्लेक्सिबल है, चेंज होती रहती है। Our self at one moment time expands to fuse with the cosmos और include the others। मतलब हम कभी कभी अपने सेल्फ में दूसरों को भी इंक्लूड कर लेते हैं और कंप्लीटली, और कभी कभी हम उससे बिल्कुल विड्रॉ हो जाते हैं, उनको दूर कर देते हैं अपने सेल्फ से। अब फॉर एग्जाम्पल समझो, अब यहाँ पे जैसे हम अपने पर्सनल नीड और गोल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देके बताती हूँ। जब हमारे यहाँ पे कोई बच्चा पहली बार नौकरी करने जाता है, जॉब करने जाता है, तो उसका माइंड में पता है क्या होता है सबसे ज़्यादा, कि मेरे को अपनी फैमिली वालों को प्रूव करके दिखाना है कि मैं कितना केपेबल हूँ, मैं कमा सकता हूँ। वो दूसरों को प्रूव करने के लिए अपना करियर बनाना चाहता है। तो यहाँ पे क्या है, उसकी सेल्फ जो कॉन्सेप्ट है अपनी कैपेबिलिटी को लेके, अपनी अचीवमेंट को लेके, गोल को लेके, वो दूसरों को प्रूव करने के लिए बनाया हुआ है। तो वो दोनों के बीच में बाउंड्री बिल्कुल मर्ज है। वो अपने लिए नहीं कर रहा, वो दूसरों के लिए भी कर रहा है। वहां पे उसका टारगेट ये भी है कि मुझे अपनी फैमिली को दिखाना है या अपनी फैमिली के लिए करना है, मुझे अपनी फैमिली के लिए करना है, ना कि अपने लिए। लेकिन अगर हम वेस्टर्न व्यू में बात करें तो वहां पे बहुत ज़्यादा ये चीज़ डिस्टिंक्ट होती है, क्लियर होता है कि वो अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए करियर बनाना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं। उनको पता है कि हम अपने सेल्फ के लिए कर रहे हैं, ना कि फैमिली के लिए। फैमिली गोल्स अलग हैं, फैमिली के साथ जो एक्सपेक्टेशंस है वो डिफरेंट है, और ये मेरी अपनी खुद की अचीवमेंट है कि मैं अपना अपना जॉब करूं, पैसे कमाऊं। तो वो वहाँ पे बिल्कुल क्लियर है उनको कि हम अपने लिए कर रहे हैं या दूसरों के लिए कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम दूसरों को भी मिला लेते हैं, ठीक है। तो वेस्टर्न व्यू सीम्स टू होल्ड क्लियर डिकोटॉमीज बिटवीन सेल्फ एंड अदर। डिकोटॉमी मतलब दो चीजें, कि एक मैं हूं और एक दूसरे लोग हैं, तो ये मेरे लिए है, ये दूसरों के लिए है। मैन एंड नेचर, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। इंडियन व्यू में क्या होता है, क्लियर डिकोटॉमीज नहीं है, हम ओवरलैप कर देते हैं चीजों को। इन्होंने ये फिगर से यहाँ से दिखाया हुआ है कि देखो वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में ये इंडिविजुअल है, सेल्फ है, और ये पूरा ग्रुप है। तो बिल्कुल दोनों अलग हैं, दोनों के बीच में बाउंड्री है।
इंडियन पर्सपेक्टिव में ये इंडिविजुअल है और उसके ऊपर उसका सारा ग्रुप है। अब ये ग्रुप में सारी फैमिली, रिलेटिव, फ्रेंड्स, सोसाइटी, सारा कुछ आ जाता है। तो हम उसके बीच में कहीं पे हैं, लेकिन मेनली हम सबको साथ लेके चल रहे हैं। ये फर्क आ जाता है यहाँ पे। यहाँ पे हम अपने आप को अकेले नहीं देखते। अगर हम बात करते हैं तो हम वी की बात करते हैं, फैमिली की बात करते हैं। वी आर डूइंग दिस। मैं क्यों आगे बढ़ना चाहता हूँ? आई वॉन्ट टू ग्रो विद माई फैमिली, आई वॉन्ट टू टेक माई फैमिली समवेयर। मतलब हम अपनी वी की बात करते हैं, जबकि वहाँ वो हमेशा आई की बात करते हैं कि आई वॉन्ट टू डू दिस, आई वॉन्ट टू डू दैट। और जब इंडियन, यहाँ पे इंडियन पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो हमेशा वी की बात करते हैं कि वी वॉन्ट टू डू दिस, आवर फैमिली वॉन्ट टू डू दिस, इस टाइप से। तो वेस्टर्न कल्चर में द सेल्फ एंड द ग्रुप एग्जिस्ट एट टू डिफरेंट एंटिटीज, मतलब ये दोनों अलग अलग हैं, क्लियरली डिफाइंड बाउंड्रीज हैं। एंड इंडियन कल्चर में लिखा है दिस सेल्फ इज जनरली नॉट सेपरेटेड फ्रॉम वंस ओन ग्रुप, रेदर बोथ रिमेन इन अ स्टेट ऑफ हार्मोनियस को एग्जिस्टेंस। मतलब इंडियन कल्चर में दोनों साथ साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, दोनों अलग नहीं है। मतलब वेस्टर्न व्यू में डिस्टेंस है, इंडियन कल्चर में डिस्टेंस नहीं है। दिस इज वाई मैनी वेस्टर्न कल्चर्स आर करेक्टराइज्ड एज इंडिविजुअलिस्टिक। तो जो वेस्टर्न कल्चर्स है ना, उनको इंडिविजुअलिस्टिक बोलते हैं, मतलब वो अपने इंडिविजुअलिटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। और हमारे जो कल्चर है जहाँ पे हम सबको इकट्ठा लेके चलते हैं, इसको बोलते हैं कलेक्टिविस्टिक, क्योंकि हम सबको इकट्ठा लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे अब ये हमने देखा कि कैसे कल्चर का इन्फ्लुएंस हमारी सेल्फ की डेवलपमेंट के ऊपर होता है और उसी से हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट बनता है। अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी डिस्कस करेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।